कॉन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आरसीसी से शेयरफोर्स का। अब देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीडिंग करना, समझना, फिर उसके बाद में सोल्व करना। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी सोल्व कर रखा है, तो अब पहले समझा देते हैं कैसे सोल्व समझना है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम एंड स्लैब सिस्टम, मतलब कहने का मतलब क्या दे रखा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। उसके बाद दे रखा है रेस्ट ऑन सपोर्ट विड्थ की, मान लो ये कॉलम है तो इसकी वो दे रखी है 380 mm, द क्लियर ऑफ स्पान इसका ये दे रखा है 10.5 मीटर। थिकनेस ऑफ स्लेब, मतलब इसके ऊपर जो स्लेब है उसकी थिकनेस दे रखी है हमको 125 mm। विड्थ ऑफ बीम, मतलब यहाँ से बीम जाता है जब भी कोई इससे ये स्लेब जा रही है और यहाँ से नीचे सपोर्ट के हिसाब से बीम जा रहा है, ये यहाँ से बीम इसके अंदर इंक्लूड होता है। बीम की ये दे रखा है हमको पूरा कि ये 250 mm, और स्लेब के नीचे, मतलब ये स्लेब है यहाँ से इसके जस्ट नीचे 475 mm ये हमको डेप्थ दे रखी है, डी दे रखी है। तो हमको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, फिर उसके बाद में सोल्व करना होगा। अब दे रखा है कि 1 रो और डायमीटर दिस, ये दे रखा है। अब इसमें इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोल रखी, इसमें दे रखी है डेप्थ, तो इसके अंदर ही हो गया, तो यहाँ से ये 25 mm का हो गया। तो हमको जो डी इफेक्टिव है वो माइनस करनी पड़ेगी, 475 माइनस 25 mm, इट में 450 mm। ये रफली हम क्या होता है कि एग्जाम में हम समझ लेते हैं क्वेश्चन, तो फिर सोल्व करने में आसानी होती है। टोटल इंक्लूडिंग, इसमें क्या है, सुपर इम्पोज लोड भी दे रखा है, लाइव लोड भी दे रखा है, और अपना खुद का वेट भी इंक्लूड कर रखा है, सेल्फ वेट ऑफ वेट सर्विस स्टेज पे, ठीक है। और अल्टीमेट डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकालना। अब अल्टीमेट डिजाइन शेयर स्ट्रेस, अब इस रिक्वायरमेंट को हमको समझना होगा, इसको क्लीन कर देते हैं फिर समझेंगे इसको। अब यह कॉन्सेप्ट समझना, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस। अब देखो पहले, सबसे पहले हमको जो सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल के रूप में आ रहा है, मतलब स्लेब के जो भी लोड आ रहा है वो, उसके बाद में यहाँ से हम देखेंगे कि इसका क्रिटिकल सेक्शन कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है। कि एक तो यहाँ से इसका हाफ डिस्टेंस d/2 w/2, मतलब विड्थ w/2, और यहाँ से d डिस्टेंस, तो दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहाँ का शेयर स्ट्रेस और ये टोटल का शेयर फोर्स, मतलब इसका शेयर फोर्स, यहाँ से शेयर फोर्स, क्रिटिकल सेक्शन पे शेयर फोर्स, तो V अल्टीमेट इक्वल टू V टोटल माइनस V क्रिटिकल सेक्शन। तो इसका बाद में हमारे पास V अल्टीमेट आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली, इसके बाद हम प्रॉब्लम को सोल्व करें, मतलब एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान अब ये सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम में इजीली हमारा माइंडसेट चलने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, और एग्ज़ाम में किस तरह से माइंडसेट बनाना वो चीज़ हो गई। नाउ देन अब एक एक चीज़ को समझते हैं कैसे सोल्व कर रखा है, उसके बाद में आगे प्रोसीजर करते हैं।
नेक्स्ट। देखो अब ये दे रखा है बीम, अब यहाँ समझते हैं कि ये स्लेब हो गई, ये जो मार्कर का स्लेब हो गई, ये बीम हो गया, और ये यहाँ तक की जो डिस्टेंस जा रही है 10.5 इधर भी एक वो है सपोर्ट के लिए कॉल। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, गिवन डाटा। जो गिवन डाटा लिखा होता है, तो इसमें देखो क्लियर स्पान दे दिया, बीम की साइज और विड्थ हो गई, ये यहाँ से जो भी है चार्ज टोटल ये दे रखा है, स्लैब की थिकनेस हो गई, ये चीज़ें हमको ये फैक्टर लोड, ये हमारे पास फैक्टर लोड आ गए, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको करेक्शन कर लेते हैं, ये गलत दे रखा है। इसके बाद में जो भी होता है देखो, डेड लोड ड्यू टू स्लेब की वजह से, एक स्लेब का भी हमको लोड लेना, ये क्या होते हैं भूल जाते हैं, यह मिस्टेक होती है भूल जाने की। कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि अच्छा इसका भी लोड आएगा। एग्जाम में मैटर यही चीज़ करती है कि छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन टाइम कम होता है और फास्टली सॉल्व करते हैं, तो उसकी वजह से हमसे गलती हो जाती है, हम इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। नाउ देन ये भूल जाते हैं या मिस्टेक हो जाती है। हमारे ये इफेक्टिव दे पा गए, इसके बाद में हम ये सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा डेड लोड वो स्लेब का आ गया ड्यू टू स्लेब। फिर उसके बाद में इसमें टोटल लोड ले लिया जाता है, फिर फैक्टर लोड कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 53.67 हो गया। इसके बाद हम क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप जाते हैं बीम के हिसाब से, कि उसका एल इफेक्टिव कितना है, मतलब एल इफेक्टिव लेंथ, एल इफेक्टिव कितना होना चाहिए। एल इफेक्टिव क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बीम डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए एल इफेक्टिव लेंथ हमको कैलकुलेट करनी होती है, जो हमारे IS कोड 456/2000 के अंदर गिवन होती है कुछ क्राइटेरिया, तो उनको फॉलो करना होता है। तो ये फॉर्मूले होते हैं, विड्थ दोनों साइड के ये चीज़ें, और यहाँ से ये, तो यहाँ से इसका ये बीम अंदर भी जाएगा ना इसके अंदर, कॉलम के अंदर, तो वो चीज़ हो जाती है, तो वहाँ से कैलकुलेट करके ये आ गया हमारा। तो हमारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद में हमारा टोटल ये आ गया शेयर स्ट्रेस। नाउ देन नेक्स्ट स्लाइड से अच्छे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस हो गई, ये यहाँ तक जाएगी, वो हो जाएगी 10.88 मीटर, और ये क्लियर स्पान होता है ये यहाँ तक का, जो गिवन है इसमें थोड़ा यहाँ तक क्लियर स्पान होता है ये। उसके बाद ये क्लियर स्पान हो गया, इसके बाद सेंटर डिस्टेंस यहाँ से बीच कॉलम से ये हो गई हमारी सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ होती है क्रिटिकल सेक्शन कैसे लिया जाता है। अब देखो, इसके कॉलम के विड्थ हाफ विड्थ UDL क्रिटिकल केस, और ये D डिस्टेंस दोनों जुड़ जाए। हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका शेयर फोर्स हमको मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो अगर देखो पहले हमको यहाँ पर समझते हैं, हम इंजीनियर होते हैं, तो इंजीनियर के अंदर क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो इंजीनियर के अंदर सबसे पहले होती है इंजीनियरिंग। उसमें क्या होता है कि हमको थ्योरेटिकल
तो जो भी चीज़ होती है उनको समझना होता है थ्योरेटिकल। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जाते हैं, उसकी डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। जो जैसे यहाँ पर स्ट्रिप्स वगैरह दे रखी है प्रैक्टिकल में, टॉप पे स्ट्रिप्स क्या देंगे, स्ट्रिप्स लगा दी। अब स्ट्रिप्स क्यों लगाते हैं कि शेयर फोर्स नहीं है, शेयर फोर्स नहीं है, उसकी वजह से। नेक्स्ट चीज़ है, ये क्वेश्चन है, ये क्लियरिटी के साथ यहाँ से दिखा रखा है, ये हो गया यहाँ से ये पूरा क्लियर स्पान टोटल 10.8, ये हो गया पूरा हमारा सेंटर स्पान। नाउ देन शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये रिएक्शन कितनी आ रही है WL/2 और यहाँ से -WU/D, मतलब इसका पूरा वेट जो फैक्टर लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद डी डिस्टेंस पे हमारा इफेक्टिव UDL के केस में, ये हम शेयर फोर्स के उसमें पढ़ते हैं। अब इसमें देखो बीम की हो गई, स्लैब केस हो गया, और कॉलम के कहाँ से क्या चीज़ लेते हैं, तो यहाँ ये 3-4 चीज़ें क्लियर होती है। एग्जामिनर हमेशा पेपर सेट करते टाइम वो चीज़ देखता है कि पेपर कितना कंप्लीट हो पा रहा है, मतलब कितने टॉपिक्स कंप्लीट हो पा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन फ्रेम उस टाइप से करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाए और एग्ज़ाम में स्टूडेंट की नॉलेज चेक कर ली जाए। तो हमको ये बेसिक सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है तब जाके, क्योंकि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस तरह का कि इजीली कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है। ये हमारे 12 मार्क्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 12, 8, 10, इनमें UPSC इसी पे फोकस करती है। अगर कोई स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम है तो उसमें 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, 5 इस तरह से। तो हमारे यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद ही टोटल ये क्रिटिकल सेक्शन का आ गया और ये जो भी है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे आप अगेन वो चलते हैं वापस। टू 9165 ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका शेयर स्ट्रिप। देखो ये यहाँ पर थोड़े ये मिस्टेक है इसमें, प्रिंट टाइपिंग की हो जो भी है, ये टोटल स्ट्रेस आ गया हमारे पास। देखो अल्टीमेट स्ट्रेस ये यहाँ मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे V, मतलब V टोटल माइनस V क्रिटिकल। देखो V टोटल कितना है 29165 माइनस 53, ये हमारा फैक्टर लोड मल्टीप्लाई 0.45, क्योंकि ये डी डिस्टेंस पे लगेगा, तो इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2781 के न्यूटन। फिर इसके बाद में हम टो वी फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर फार्मूला वगैरह नहीं लिखेंगे हम एग्ज़ाम में तो हमारे क्या होता है कि मार्क्स कट जाते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखो, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करो। 267.81 विड्थ दे रखी 20
और इसके बाद में डेप्थ दे रखी 0.50, तो टो वी न्यूटन पर mm²। तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 2.380। आंसर नीचे आंसर लिखना, बॉक्स में बंद, और आंसर लिखना जरूरी होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, साफ कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम की। देखो, हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग उसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट जो है टीवी वी टी। उसके बाद में यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट पूछ रखी है वो, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। क्वेश्चन पढ़ना, रीडिंग करना, समझना, मेन कॉन्सेप्ट लगाना, और जो भी इसका बेसिक एलिमेंट्स जैसे शेयर फोर्स, तो इस शेयर फोर्स के बारे में क्रिटिकल चीज़ें हमारे को जो क्रिटिकल सेक्शन पे देखना है, टोटल सेक्शन से माइनस करना है, तो वो आगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से भाई अल्टीमेट डिजाइन करना। अल्टीमेट मतलब कि फेलियर नहीं होना, ये एक वो स्ट्रेस है जहाँ पर फेलियर नहीं आएगा कभी भी, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई। और हमें जो मिस्टेक का ध्यान रखना वो ये है कि अल्टीमेट शेयर का भी ध्यान रखना है, जो कहाँ से आएगा। देखो, ऐसे बीम का ये यूडीएल की तरफ होता है, यहाँ से इस जगह पे यहाँ तक पहुँचना है। इसके बाद में फिर यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स होता है। तो शेयर फोर्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जगह सपोर्ट के पास में जो भी क्रैक वगैरह आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखो, यहाँ पर है ना स्मॉल क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ स्ट्रिप्स देना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जब इंजीनियर बन जाते हो तब वहाँ पर काम आती है। और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए कभी बोलते हैं कि कोई भी लकड़ी का बेड है या पलंग है तो उसके बोलते हैं कि बीच में मत बैठो, साइड में बैठो, तो वो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, शेयर फोर्स 0 होता है, तो ये टूटने के चांस यहाँ से ज़्यादा होते हैं, यहाँ क्रैक आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अदर सब्जेक्ट का लाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।